हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी की 7th क्लास के 17th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट और लाइफलाइंस। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर जो सर्विसेज आती है, उसके अंदर एक सर्विस आती है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो उसमें भी अगर हम देखें तो ये चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी बात, ये चैप्टर है इकोलॉजी को भी कवर करेगा, इकोलॉजी का भी एक पार्ट होता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए और एज वेल एज फॉर इकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेस्ट होता क्या है। फॉरेस्ट वो एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी से कवर होता है, ऐसा एरिया जहां पर हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और हमें हरियाली देखने को मिलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बायोडाइवर्सिटी? सबसे पहले तो हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मतलब आपको पता ही है लाइफ, ठीक है, लिविंग लाइफ है। और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट काइंड की, जहां पर लाइफ हमें देखने को मिलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, हमें बहुत सारी लाइफ फॉर्म देखने को मिलती हैं, हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, मतलब फॉरेस्ट उनका घर भी है जो फॉरेस्ट ड्वेलर है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो वनवासी लोग हैं, आदिवासी वनवासी लोग जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, तो फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि हमारी जो फूड है, हमारी रूटीन है, हमारी लाइफ में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो चीजें चाहिए होती हैं, आप घर में फर्नीचर यूज करते हो, वो फर्नीचर कहाँ से आता है? फॉरेस्ट की जो वुड है वहीं से आता है। इसके बाद अगर हम बात करें फूड की, फूड कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, हर्बीवोरस प्लांट से आता है। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करेंगे तो मेडिसिन्स बनती हैं जो, ठीक है, हर्बल होता है, हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, वो सभी कहाँ से आती हैं? फॉरेस्ट से। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें तो सेवन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें एक स्टोरी बेस्ड टाइप से दिया गया है फॉरेस्ट चैप्टर, कि मिस्टर हामिद है, उनके साथ पार्क में बैठे होते हैं, वो अपने पड़ोस के जो नेबरिंग आसपास के बच्चे उनको लेकर वो फॉरेस्ट टूर पर जाते हैं। ठीक है, उस टूर के अंदर, उस ट्रिप के अंदर वो क्या देखते हैं, फॉरेस्ट के बारे में समझने की वो कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट क्यों जरूरी है। सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर अगर हम देखें ट्री पैटर्न कैसा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपर मोस्ट जो होंगे वो ट्री की लेयर होगी, ट्रीज होंगे बड़े बड़े लंबे लंबे ट्री। उसके बाद आते हैं सर्ब्स जो इससे थोड़े छोटे होते हैं। इसके बाद आते हैं हर्ब्स, मतलब ट्रीज के नीचे आते हैं सर्ब्स और फिर हर्ब्स। और जो ट्रीज हैं वो कनोपी टाइप बना लेती है, मतलब इनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इनके नीचे ये रहते हैं तो इनको कम सनलाइट मिल पाती है, और हर्ब्स को तो बिल्कुल ही कम मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के छांव में रहते हैं, तो ये कनोपी बना लेते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं। एक किस्म से हम कह सकते हैं ये शेल्टर है और ये इनका शेल्टर है। ठीक है, ऐसे चलती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, क्या विशेषताएं हैं फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट को क्यों हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, मतलब क्यों एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं ये हमारी लाइफ के लिए, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, तो क्या उसका रोल है। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट होते हैं आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत सारे, आपके जब भी हम फॉरेस्ट वर्ड का यूज करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले तो पिक्चर आ जाती होगी कि वहां पर बहुत सारे ट्री होंगे। तो हाँ, वहां पर बहुत सारे ट्री होते हैं। ठीक है, तो ट्री क्या करते हैं, वो हमारी सॉइल को बाइंड अप करके रखते हैं। ठीक है, बांध कर रखते हैं,
जिससे उनकी फर्टिलिटी बनी रहती है। अगर हम फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन करेंगे, डिफोरेस्टेशन मतलब हम जंगलों को काटेंगे, ठीक है, काट दिया हमने ट्रीज, किसके लिए काटते हैं हम, हमारी लाइफ के लिए, जैसे कि हमें कहीं पे मॉल बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, आर्किटेक्ट वर्क करना है, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट को ही क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं कि फॉरेस्ट को ही काटेंगे, उनको ही हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, सोइल को फर्टाइल करके रखते हैं, उसको ही बनाकर रखते हैं। और नेचर का बहुत ही खूबसूरत साइकिल इसके अंदर चलता रहता है। कार्बन का मतलब कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं, सभी जितनी भी लिविंग लाइफ वो कार्बन से बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से साइकिल फूड वेब चलती है, ठीक है। फूड वेब कैसे चलती है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर ही रहते हैं। जितनी भी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रहती है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे का काम चला रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल भी यहाँ से चलता है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये प्लांट्स फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जो प्लांट्स मेनली, तो वो क्या करते हैं, उसका यूज करके फूड की प्रिपरेशन कर देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये फूड की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट, हमने देखे कि फॉरेस्ट के अंदर क्या है, ये कितने जरूरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये हैबिटाट भी है किसका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के अंदर सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल यही आएंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोला जाता है, उनका भी हैबिटाट है ये, ठीक है। तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, सब बहुत कुछ देते हैं हमें ये, हमें इनसे लकड़ियां मिलती हैं, लकड़ियों के साथ साथ हमें क्या मिलती है, हर्ब्स, सब्स, जितनी मेडिसिन है, मेडिसिन भी बहुत सारी इनसे मिलती है हमें। और यहाँ पर क्या होता है, हमें बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ नेचर देखने को, नेचुरल जो हमारा साइकिल है एक अच्छे से कि कैसे नेचर की खूबसूरती है वो हम फॉरेस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है फॉरेस्ट के अंदर, तो क्या होगा, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, अपने आप ही उसके चारों ओर को मंडराने लगते हैं। और वहां की सोइल ऐसी होती है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो बनाया ह्यूमस बना देते हैं, मतलब एक खाद की फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, बायोटिक खाद, ह्यूमस बनेगी, वही क्या होगी जमीन के अंदर ही, तो मतलब वो जो न्यूट्रिशन है उसको प्लांट्स लेंगे और प्लांट्स क्या होंगे, फूड की प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे ही साइकिल चलता है, मरते रहते हैं, वो ह्यूमस की फॉर्मेशन करते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं और क्या बनाते रहते हैं, अपना फूड साइकिल चलाते रहते हैं। तो ऐसे इनका साइकिल चलता रहता है। अब ये हमने इनकी इंपॉर्टेंस देख ली कि कितनी इंपॉर्टेंट रोल ये हमारे लिए प्ले कर रही है। अब क्या होगा अगर हमारे पास फॉरेस्ट नहीं रहेंगे। सबसे पहली बात, फॉरेस्ट क्या करते हैं, सोइल को फर्टाइल करके रखते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो बाइंडिंग करके रखती हैं, ठीक है, जिससे कि सोइल बाइंड हुई रहती है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे, हम पेड़ काटेंगे, तो क्या है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उनकी, उन्होंने पकड़ रखा था सोइल को, जिसकी वजह से वो बंधी हुई थी, पार्टिकल्स थे जो सोइल के बंधे हुए थे, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डी अटैच, और उसके अंदर इनफर्टिलिटी आने लग जाएगी, या फिर सोइल इरोजन हमें देखने को मिलेगा। सोइल इरोजन कैसे, विंड की हेल्प से भी हो सकता है, पानी की हेल्प से भी। विंड की हेल्प से कहते हैं अपर मोस्ट लेयर है जो किसकी, सोइल की, मतलब फर्टाइल लेयर है, वो उड़ के चली जाएगी कहीं, मतलब वहां की जो वहां की फर्टिलिटी वो खत्म होती चली जाएगी, वाटर से भी। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को या फिर ट्रीज को ऐसे ही मेंटेन रखना चाहिए, हमें इसको कट नहीं करना चाहिए। पहला रीजन तो ये है क्योंकि वो हमें फर्टिलिटी हमारी सोइल की वो बनाए रखते हैं। दूसरा क्या होगा, अगर हम यहाँ इनको कट करेंगे तो जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, हमें फूड मिल रहा है, उसकी कमी तो आएगी ही, जिसकी वजह से बीमारियां होगी, अस्थमा, अर्थराइटिस एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि हमें प्योरीफाई ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हम क्या करते हैं, हम इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे पास जो प्योरीफाई करते हैं, कौन करता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये फॉरेस्ट। अगर ये बनाएंगे ही नहीं तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, और ऑक्सीजन हमें अच्छे से नहीं मिलेगी, हमारे ब्लड के अंदर नहीं जाएगी, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कैसे करेगी। तो इनके बिना तो हम ह्यूमन लाइफ या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फॉरेस्ट को हमें इसलिए नहीं कट करना चाहिए। तीसरी बात,
जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, जिनका ये हैबिटाट है। कुछ लोग हैं वनवासी जो अपना हैबिटाट इन्हीं को मानते हैं, इसी की लाइफ में वो रहना पसंद करते हैं। तो अगर हम इनको कट कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी हमें इनको कट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो हमें नेचर के साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, बाढ़, फ्लड, ड्रोट्स, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर था जो इसमें हमें सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस ही बताई गई है और कि क्यों हमें इसको सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए हमारे फॉरेस्ट को। तो नेक्स्ट क्लासेस, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इकोलॉजी के अंदर अच्छे से इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे फूड वेब, फूड चेन कैसे चलती हैं, क्या और यूजेस हैं, ठीक है ना। तो इसमें आज इतना ही था। होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।